दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार फिनटेक इन्फो पे स्वागत है। आज इस वीडियो में ऑनगोइंग आईपीओ सिंघाची इंडस्ट्री पॉलिसी बाजार एसजेएस एंटरप्राइजेस के डे 2 सब्सक्रिप्शन डाटा के साथ साथ नाइका फिनो पेमेंट बैंक के ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कल यहाँ किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें आगे जाना चाहिए और साथ ही पेटीएम आईपीओ के ग्रे मार्केट के हालचाल कैसे हैं, इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जीएमपी और दूसरे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं धमाकेदार आईपीओ सिंघाची इंडस्ट्री से। यहाँ डे 2 के सब्सक्रिप्शन डाटा को देखें तो यह 20.35 टाइम्स यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि कल डे 3 के एंड तक शायद ये 100 गुना या फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगा। आज यहाँ जो लीडिंग में रिटेलर्स हैं इन्होंने 34.71 टाइम का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। कल तक यहाँ भी हमें 100 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ एचएनआई सेगमेंट में भी आज हमें ठीक सा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यहाँ अब तक 12.91 टाइम्स के लगभग सब्सक्रिप्शन हो चुका है और कल शायद यहाँ हमें एचएनआई से मैजिक बिडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये डाटा 150 टाइम भी हो सकता है, जैसे कि हमें पारस डिफेंस में लास्ट डे देखने को मिला था। और यहाँ क्यूआईबी में जहां कल शांति थी आज भी यहाँ शांति है, अभी तक बस 0.8 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन आया है। दोस्तों जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन डाटा बढ़ता जाएगा यहाँ दो नेगेटिव उसके साथ जुड़ते जाएंगे, एक तो वहाँ एचएनआई कॉस्ट और दूसरा दूर जाता हुआ आपका अलॉटमेंट चांस। तो दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज जबरदस्त ग्रोथ के साथ 200 पर चल रहा है। तो यहाँ दोस्तों 163 पर 122% के समथिंग लिस्टिंग गेन के इंडिकेशन है और यदि इसको लोड साइज के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो 90 शेयर पर 14,670 रुपए इन्वेस्टमेंट पर आपको 18,000 के लगभग मोटा प्रॉफिट बनने के चांस है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने अपना लोट एप्लीकेशन कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो आज ही फटाफट लोट एप्लीकेशन के साथ साथ मैंडेट को भी अप्रूव कर दो। दोस्तों यदि यहाँ नाइका के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज 680 के प्राइस पर चल रहा है। तो यहाँ दोस्तों इसको हम लिस्टिंग गेन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1125 के इसी प्राइस पर 60% के लगभग और पर लोड के हिसाब से देखें तो 12 शेयर पर एक लोड के लिए 13,500 इन्वेस्टमेंट पर 8150 के लगभग प्रॉफिट बन रहा है। तो दोस्तों इसके रिटेल सेगमेंट अलॉटमेंट चांस को लेकर कल ही हमने डिटेल डिस्कशन किया है, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ एसजेएस एंटरप्राइजेस के डे 2 सब्सक्रिप्शन डाटा को देखें तो यहाँ कल भी शांति थी, आज भी यहाँ दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन है। यहाँ क्यूआईबी और एचएनआई दोनों में ही आज सब्सक्रिप्शन ना के बराबर ही है। वही रिटेल सेगमेंट में भी है मुश्किल ही भर पाए, अभी तक 0.9 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है और यदि टोटल की बात करें तो 0.46 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो दोस्तों मुश्किल लग रहा है कि कल भी है भर पाए। यहाँ एसजेएस के जीएमपी को देखें तो अभी 27 के रेट पर चल रहा है। तो यहाँ 542 के प्राइस पर 5% के समथिंग लिस्टिंग गेन का इंडिकेशन है। इसको लोड साइज के हिसाब से देखें तो 14,634 रुपए इन्वेस्टमेंट पर आपको 730 के लगभग प्रॉफिट बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ बस नाम मात्र का ही प्रॉफिट है। तो यहाँ इसकी सिचुएशन के पीछे दो बड़े नेगेटिव सामने आ रहे हैं, एक तो कॉस्टली प्राइस वैल्यूएशन और फुली ऑफर फॉर सेल के साथ दूसरा मार्केट में एक साथ इतने आईपीओ का आ जाना। वैसे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, यहाँ आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए हालात अभी ठीक नहीं है, इसको अवॉइड ही करें तो ही ठीक रहेगा। यदि पॉलिसी बाजार के डे 2 सब्सक्रिप्शन डाटा को देखें तो यह भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। तो यहाँ क्यूआईबी में तो एचएनआई में नाम मात्र का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ रिटेल सेगमेंट में बस ओवर सब्सक्राइब हुआ है जो कि 1.79 टाइम्स है और यदि टोटल की बात करें तो कल शायद ये और सब्सक्राइब हो जाए। वहीं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यह भी 90 पर चल रहा है। तो यहाँ दोस्तों हम लिस्टिंग गेन को देखें तो 980 के महंगे रेट पर 9% के लगभग और इसको लोड साइज के हिसाब से देखें तो 14,700 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 1350 के लगभग प्रॉफिट बनने के चांस है। तो दोस्तों इसे हम होल्ड ही रखें तो बेटर है, तीसरे दिन देखेंगे कि कंडीशन कैसी है, उसके बाद ही एप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ फिनो पेमेंट बैंक के डे 3 सब्सक्रिप्शन डाटा को देखें तो यहाँ क्यूआईबी में 1.5 टाइम्स और एचएनआई में मात्र 0.2 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन रिटेल सेगमेंट में 5.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों यहाँ लास्ट डे पर ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन आया है जिससे ये टोटल 2 गुना के लगभग फील हो चुका है। तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी अभी कोई ग्रे मार्केट में खरीदने वाला नहीं है, तो लॉजिकली इसका जीएमपी डेफिनेटली 0 है, क्योंकि दोस्तों इसका कॉस्टली प्राइस वैल्यूएशन और 75% ऑफर फॉर सेल के साथ दूसरा मार्केट में एक साथ इतने आईपीओ का आ जाने के कारण यहाँ इन्वेस्टर का अट्रैक्शन नहीं बन पाया है। यहाँ पेटीएम आईपीओ के ग्रे मार्केट के हालचाल को देखें तो यहाँ अभी किसी भी तरह की ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। यहाँ आईपीओ टाइमलाइन में 4-5 आईपीओ के एक साथ आ जाना और दूसरा कॉस्टली प्राइस वैल्यूएशन, तो मे बी ट्रेडर्स यहाँ भी स्टडी मोड में है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।